महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य वासुदेव बाबा महर्षि मही ट्रस्ट के सम्माननीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश मंडल जी, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग यहाँ परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से उनके सानिध्य में बैठकर सत्संग कर रहे हैं। यह हम लोगों का सौभाग्य है। धन्य घड़ी जब, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जिस घड़ी में हमको सत्संग मिले। एक घड़ी आध घड़ी, आधों की पुण्य आध, कबीर संगत साधु के हरे कोटि अपराध। कबीर साहब कहते हैं यदि थोड़ी देर भी सत्संग मिले तो हमारे करोड़ों अपराध का हरण हो जाता है, हमारे भीतर के दोष का हरण हो जाता है, हमारे भीतर के दुर्गुण का नाश होता है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ सद्गुरु महाराज के सानिध्य में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। पाठ में आपने सुना, पहले तो गुरु की वंदना हुई है, गुरु के चरण कमल की वंदना हुई, और फिर गुरु महाराज के चरण धूल की वंदना हुई। बंदों गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? कारण बतलाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि है। फिर महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए गुरु महाराज का जो वचन है वो सूर्य किरण के समूह के समान है। इतना सद्गुण जिनमें है, अथवा इतना सद्गुण के कारण हम गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करते हैं। बात बड़ी बड़ी है। तुलसीदास जी ये कारण बतला दिए, हम इसीलिए इनकी वंदना करते हैं क्योंकि कृपा के समुद्र। अब कृपा के समुद्र कहने का भाव क्या है? आप पढ़ेंगे पदावली में, हमारे सद्गुरु महाराज जी लिखते हैं, सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या रहे। यदि किसी को सद्गुरु की ही कृपा मिल जाए फिर और की कृपा पाने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी जो लिख दिए कृपा सिंधु, ये हम लोग पढ़ लेते हैं, गा लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बात भीतर में बैठती नहीं है।
इसी बात को और बढ़िया से बैठा देने के लिए, इसी बात को और ठीक से हृदयंगम करा देने के लिए खुलासा गुरु महाराज जी कर देते हैं। कृपा के समुद्र कह दिए तो ठीक है, कृपा के समुद्र है, लेकिन कृपा के समुद्र क्यों है, कृपा के समुद्र कहने का भाव क्या है, इसका खुलासा गुरु महाराज के वचन से होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो। यदि सद्गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हो गई तो अप्राप्त क्या रहे, बाकी कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता है। यदि किसी को समुद्र का जल मिल जाए ना तो समझिए उसको सब नदियों का जल मिल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी नदियों का स्रोत समुद्र की तरफ जाता है, सभी नदियों का बहाव सागर की तरफ है, सभी नदियों का पानी अंततोगत्वा जाकर के सागर से ही, समुद्र से ही मिलता है। तो जब सब नदियों का पानी समुद्र में है ही है और समुद्र का ही पानी हमको मिल गया तो कोई पानी बाकी रहा? अब कोई पानी बाकी नहीं रहा। इसी तरह से सद्गुरु महाराज के अंदर 3300 करोड़ देवी देवताओं का वास है। अब भजन हम लोग खूब गाते हैं, झूम झूम करके गाते हैं। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, गाते हैं ना भजन। इसी में एक जो पंक्ति है खुलासा करते हैं हमारे सद्गुरु महाराज, देवी देव समस्त, देवी देव समस्त मतलब क्या? कोई देवी देवता बचे नहीं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, कुछ बचा? 3300 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश और पर ब्रह्म परमात्मा, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास। विश्वास होता है? सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, गा भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जैसे छठ पूजा आता है सब भूल जाते हैं। बोलिए प्रेम से। फिर याद रहता है? इस बात को भूल जाते हैं कि छठ मैया भी गुरु महाराज के भीतर वास करती है। ये बात याद रहती है। लक्ष्मी पूजा जैसे आती है, हम गा भी रहे हैं, लक्ष्मी पूजा मना रहे, यही भजन गा भी रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने सुना है ना कबूतर वाली कहानी। किसी ने कहा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा और लोभ से फंसना नहीं। उस कबूतर को रटा दिया, कबूतर के बच्चा को रटा दिया, लेकिन जैसे वहाँ जाला डाला और दाना डाला तो वो पढ़ भी रहा है, रट भी रहा है, वो कबूतर रट भी रहा है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, फंस रहा है, उसमें जा भी रहा है, जाल भी देख रहा है, दाना भी देख रहा है और जाल दाना बोल भी रहा है, फंसना नहीं बोल रहा है और जाके फंस भी रहा है। हम लोग भी लक्ष्मी पूजा मना रहे हैं, छठ पूजा मना रहे हैं, काली पूजा मना रहे हैं, अब भजन भी गा रहे हैं। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास कहत हैं संत सब। गा भी रहे हैं वो कर भी रहे हैं। तो क्या संत मत में काली पूजा का विरोध है? क्या संत मत में लक्ष्मी पूजा का विरोध है? संत मत में किसी पूजा पद्धति का विरोध है? विरोध किसी का नहीं है। यहाँ विवेक का जागरण है। आप आगे बढ़िए, यहाँ विवेक की जागृति है। बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। ये विवेक जगेगा। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते, न सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा वै।
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदाई तदो दयते विवेका। नारद जी का वचन है। नारद जी कहते हैं ये सत्संग जब मिलते रहेगा ना तो सत्संग सुनते सुनते मोह का नाश, भ्रम का नाश, अज्ञान का नाश, ये सब का अंत होकर के विवेक जगेगा, विवेक का जागरण होता है। लेकिन हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, और यदि कोई सुन समझ भी लिए तो ऐसा व्यवहार करते, वो ऐसा आचरण करते हैं कि जो गैर सत्संगी हैं, जो सत्संगी नहीं है, उनको सत्संगियों का आचरण देख करके अश्रद्धा हो जाती है। और वो लोग ये कहने लग जाते हैं सत्संगी सब कैसे हैं, ये किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, किसी देवी को नहीं मानते, किसी देवता को नहीं मानते, भगवती को नहीं मानते, काली को नहीं मानते, दुर्गा, ये सब लोग कहने लग जाते हैं ना। अच्छा सुनिए न, कम ही लोग तो हैं अभी तो। यहाँ देखते कितना लोग होंगे मिला के, सब मिला के 25-30 आदमी, 30-35 मान लीजिए। अब प्रांतीय में कितनी भीड़ होगी? प्रांतीय में, यहाँ का जो प्रांतीय होगा वहाँ 10,000 से कम भीड़ मेरे ख्याल से होने की संभावना नहीं है। वहाँ भी हम ही बोलेंगे और यहाँ भी हम ही बोल रहे हैं। मतलब वहाँ भी हम बोलेंगे ना। तो हम लोग का सत्संग ऐसे चलता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। कभी एक को सुना देते, कभी 2 को सुना देते, कभी इतने को भी सुनाते हैं, फिर कभी हज़ारों को भी सुना देते। प्रांतीय होगा तो वहाँ 10,000 को सुनाएंगे, और अखिल भारतीय होगा तब। और मेरा तो विचार है कभी प्रांतीय हो रहा है, मेरा विचार है कि गोड्डा की धरती पर अगर सबका समर्थन हो, यदि सबका सहयोग मिले, ये विरोध का बहार न चले ना, यहाँ अखिल भारतीय भी से धरती पर कोई होना कोई बड़ी बात नहीं है। अखिल भारतीय भी संभव है, लेकिन सब एकजुट एक विचार हो तब न होगा। तो हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। यदि हम गुरु महाराज के ज्ञान को, उनकी उक्ति को, युक्ति को यदि हम ठीक से समझ लें तो कहीं पर न किसी देवी देवता से बैर है, न किसी देवी देवता से विरोध है। यहाँ सबका आदर है, सबका सम्मान है, सबकी पूजा है, और सबकी पूजा करने के बाद भी एक निष्ठ गुरु भक्ति है। यही है यहाँ पर। तो हम लोग भूल जाते हैं इस बात को। गुरु पूजे सब देवन पूजे, और गुरु सेवा सब सेवा। प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। इस बात को दृढ़ कर लेना चाहिए कि हम यदि गुरु महाराज की पूजा कर रहे हैं तो गुरु महाराज की पूजा से, गुरु महाराज की भक्ति से, गुरु महाराज की वंदना से सबकी वंदना हो गई। वही तुलसीदास जी यहाँ कहते, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु। वो कृपा के समुद्र हैं। कृपा के समुद्र कहने का वही भाव है। जैसे समुद्र में दुनिया के सभी नदियों का जल होता है, इसी तरह से गुरु की कृपा में सभी देवी देवताओं की कृपा समाहित होती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी लिख देते हैं, सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या रहे। यदि सद्गुरु महाराज की ही कृपा मिल गई, अब किन्हीं की कृपा पाने की जरूरत नहीं है। अब यदि किसी के मन में ये हो जाए कि गुरु महाराज की कृपा तो प्राप्त हो ही गई, एक्स्ट्रा में थोड़ा और भी कृपा हम ले लेते हैं, एक्स्ट्रा में, उसको बोलते हैं फालोत। उसको गांव घर की भाषा में क्या बोलते हैं? फाव और लौत। दो तरह की बात होती है, फाव भी होती है और लौत, उसको बोलते हैं फाव लौत। तो एक्स्ट्रा के चक्कर में हम रहते हैं। इस फाव लौत के चक्कर में आप जानते हैं लोग को मूल भी नहीं मिल पाता है। जो असली धन है ना, जो असली चीज़ है,
जो मूल चीज़ है, जितना जो हमको चाहिए था, इस फाव लौत के चक्कर में जो हमको चाहिए था वह भी नहीं मिल पाता है। इधर से भी जाते हैं, उधर से भी हम जाते हैं। एक व्यक्ति था, तो व्यक्ति को पत्नी ने कहा कि देखिए जाइए सरसों का तेल ले आइए। कहा ठीक है देवी, तेल ले आते हैं। कहा सरसों का तेल लेकर कहिए जल्दी से आ जाइएगा। और सुन लीजिए एक बात और, क्या? कहा फाव लौत मत छोड़िएगा। फाव लौत तेल तो ले ही लीजिएगा, तेल तो ले ही लेना है। मूल तेल जो आपको लेने के लिए जाना, वो तेल तो आपको ले ही लेना है, लेकिन तेल लेने के साथ में फाव लौत मत छोड़िएगा, वो भी ले लीजिएगा। तो वो बेचारे गए, वहाँ दुकान पर गए, दुकान वाले से बोले कि आप माली लेके गए थे। माली, पहले का माली आपने देखा? माली देखे ना, माली ऐसे रहता है, नीचे पेंदी पकड़ने वाला। तो ऐसे वो लेके गया, कटोरी टाइप का होता है ना, कटोरी नुमा वो। तो वो लेके गया, दुकान वाले से कहते हैं कि भाई साहब सरसों का तेल दे दीजिए। कहा ठीक है ले लीजिए। किस में लेना? ये माली है। कहा ठीक है। तो उसमें दे दिया। अब इतना पैसा था कि जितना पैसा के तेल में पूरा वो भर जाए। माली पूरी भर गई तेल से, माली भर गई। अब वो कहता है कि भाई साहब फाव लौत भी दे दीजिए। कहा क्यों? कहा पत्नी ने कहा है फाव लौत नहीं छोड़ना, फाव लौत भी दे दीजिए। तो वो कहते कि भाई साहब आपके पास जो पात्र है ना तेल लेने वाला, उसको हम पूरा भर दिए। अब इतना तेल आपको मिल गया कि पर्याप्त है, अब ज़्यादा तेल लीजिएगा तो वो बर्बाद ही होगा। कहा इसीलिए आप ये तेल लेकर के जाइए। कहा कि नहीं नहीं, पत्नी ने कहा है, हम कैसे छोड़ सकते, फाव लौत तो आपको देना ही पड़ेगा। कहा जगह रहेगी तब न देंगे, जगह हो तब तो हम दें। कहा जगह है इसमें। कहा किधर जगह? कहा हम बना देते हैं। वो क्या क्या माली को उल्टा दिया ऐसे। तो उल्टा देगा तो तेल रहेगा। एक्स्ट्रा के चक्कर में देखिए क्या होता है। सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, इतना पर विश्वास ने भरोसा नहीं है। तब एक्स्ट्रा में जो जाते हैं ना, थोड़ा वहाँ भी चले जाओ, थोड़ा वहाँ भी चले जाओ, थोड़ी ये पूजा भी कर लो, थोड़ी वो पूजा भी कर लो, इसके चक्कर में जो रहते हैं। अब माली तो भर गई है ना, जितना उसके पास तेल चाहिए, जितना तेल की उनको ज़रूरत थी, वो पात्र पूरा भर चुका है। अब उसको चले जाना चाहिए घर, लेकिन एक्स्ट्रा के चक्कर में, उसके चक्कर में वो कहता है कि हम इसको जगह बना देते हैं और थोड़ा सा दे दीजिए। तो माली को पलट देता है। अब वो तेल रहेगा? रहेगा तेल? वो तेल गिर गया। कहा इधर से दे दीजिए भाई साहब। दुकान वाले ने कहा कि बिल्कुल पक्का मूर्ख आदमी है ये, अब इसके मूर्ख का प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, अब मूर्ख से क्या मुंह लगाएंगे। कहा कि ठीक है ले लो। तब फाव लौत उधर से दे दिया। अब इधर से चला तेल लेकर के, पत्नी वहाँ प्रतीक्षा में है कि कब वो आएगा। ये जैसे गया तो पत्नी दरवाजे पर से खड़ी होकर के देख रहे थे कि जल्दी सुबह आवे तो हम तेल से काम करें। तो पत्नी ने वहीं से देखा कि वो माली को पलट करके ला रहा है। तो वो कहती है वहाँ से कि तेल नहीं लिए जी। कहाँ लिया? तो फाव लौत सहित लिया है हमने, सब कुछ सहित हमने लिया है। कहा तेल नहीं लिए, झूठ बोलते हैं। कहा हम झूठ बोलेंगे, हम झूठ बोलने वाले हैं। कहा आप तेल लिए कहाँ? कहा हम फाव लौत सहित लिए हैं। अब पत्नी कर आप लिए, कहे कर हम लिए, फाव लौत सहित लिए हैं। अब उस पत्नी को विश्वास दिलाने के लिए वो पेंदी को ऐसे करके कहते देखो तेल है कि नहीं इसमें, उसको भी गिरा दिया। तो मूल भी गया और जो फाव लौत था वो भी चला गया, कहीं का रहा वो। इसी बात को संत कबीर साहब कहते हैं, 100 बरसा भक्ति करे आ एक दिन पूजे आन। आन का मतलब होता है दूसरा। 100 बरसा भक्ति करे आ एक दिन पूजे आन, परिणाम क्या होगा? आन यही एक्स्ट्रा,
एक्स्ट्रा के चक्कर में परिणाम क्या होगा? सो अपराधी मानवा परे 84 खान, वो 84 के चक्कर में चला जाएगा। अब ये कितनी बड़ी बड़ी बातें आप देखिए। इसीलिए संकेत करते हैं यहाँ सदगुरु महाराज जी, सदगुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या करे। सदगुरु की कृपा जिनको प्राप्त हो जाए, आप पढ़ेंगे ना, एक गीता है अपने यहाँ जिसको बोलते हैं गुरु गीता। एक तो ये है ना श्रीमद् भगवत गीता, बहुत तरह की गीता है अपने यहाँ। श्रीमद् भगवत गीता है, ब्रह्मांड पुराणोत्तर गीता है, अनुगीता है, एक है गुरु गीता। अब गुरु गीता पढ़िए। उस गुरु गीता में मानो पार्वती माता ने भगवान शंकर से प्रश्न किया। और यदि हम आपसे अभी पूछें कि एक बात आप बताइए, रामायण की रचना किसने की, तो क्या कहिएगा? वाल्मीकि कहिएगा। और दूसरा क्या कहिएगा? तुलसीदास। और तीसरा क्या कहिएगा? गुरु महाराज। और चौथा क्या कहिएगा? अब रामायण में ही पढ़िए कि पहले किसने रचना करी। तुलसीदास जी लिख देते हैं रचि महेश, साफ लिखा है रचि महेश। महेश मतलब भगवान शिव, भगवान शिव। तुलसीदास जी से पहले कौन हुए? वाल्मीकि। और उनसे भी पहले कौन हुए हैं? भगवान शिव। तो ठीक है, वाल्मीकि जी भी लिखे, वो भी ठीक है, और तुलसीदास जी भी लिखे हैं। और आप पढ़ेंगे ना, हनुमान जी ने भी रामायण लिखा है, पर वो मिलता नहीं है। पर ये चर्चा आती है कि हनुमान जी ने भी रामायण की रचना की है। और इतने ही नहीं, रामायण में लिखा हुआ है रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण की चर्चा है। अब कहिए, इतना इतना रामायण है। तो ये जो रामायण है, तुलसीदास जी साफ लिखते हैं रचि महेश, भगवान शंकर ने इसकी रचना की। अब भगवान शंकर ने रामायण की रचना की, तुलसीदास जी ने लिखा, और मानो भगवान शंकर ही कह रहे हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा। गुरु गीता में माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया है कि भगवान कृपा करके बतलाइए कि गुरु की वंदना क्यों करनी चाहिए, गुरु को नमन क्यों करना चाहिए। जब हरि भगवान को नमन कर ही लिए, ईश्वर को नमन कर ही लिए, ब्रह्मा को नमन कर ही लिए, विष्णु भगवान को नमन कर ही लिए, आपको नमन कर ही लिए। और आप जानते पार्वती है कौन? भगवती दुर्गा है, वही उन्हीं का 9 अवतार है। पहला अवतार शैलपुत्री, हिमाचल की पुत्री के, चाहे शैलपुत्री की, एक ही बात है, पार्वती वही है। मुझे भी नमन कर ले, ठीक है। अब इतने सबको नमन करने के बाद भी गुरु को नमन करने की, वंदन करने की, गुरु को प्रणाम करने की जरूरत क्या है? जब इतने सबको प्रणाम कर ही लिए, आप पढ़ेंगे न वेद, वेद के मंत्र का अर्थ आप पढ़िए, मैं कई बार सुनाया हूँ। उसमें लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने के बाद जो बच जाता है उसी का नाम है गुरु। सबकी पूजा कर लिए फिर भी एक बच गए। सबकी पूजा से गुरु की पूजा नहीं होती। सबकी पूजा हम कर लिए, 3300 करोड़ देवी देवता की पूजा हम कर लिए, उस पूजा के बाद भी जो बच गए उसी का नाम है गुरु। अब वही फिर लिखा हुआ है जिनकी पूजा कर लेने से ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 3300 करोड़ देवी देवता की पूजा हो जाती है, उसी का नाम है गुरु। ये कितनी बड़ी बात, आप कल्पना करिए। ये बात तो वेद में है। यहाँ पार्वती माता प्रश्न करती है
जब सबको वंदन कर ही लिए, सबको प्रणाम कर ही लिए, तो फिर ये गुरु को प्रणाम करने की जरूरत क्या है, ये तो बताइए। इसका उत्तर दिया है भगवान शंकर ने, आप पढ़ेंगे मुख्य रूप से 3 श्लोक में, बहुत सुंदर है। भगवान शिव कहते हैं, संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंती नरकारनवे यस्तानुद्धरते सर्वान तस्मय। इसीलिए, तस्मय का क्या अर्थ होता है? इसीलिए श्री गुरुवे नमः, इसीलिए गुरु महाराज को नमन करते हैं। क्यों? पहला कारण भगवान शंकर कहते कि हे देवी, संसार वृक्ष मारूढ़ा, ये संसार रूपी पेड़ पर सब जीव चढ़ा हुआ है। और संसार रूपी पेड़ पर लगता क्या है? अरु फरत फल है ना, पदाली में लिखा हुआ, हरस शोक दोई दोई डार पात विपरीती। यही संसार रूपी पेड़ पर भगवान शिव कहते जीव चढ़ करके और हर्ष शोक रूपी फल को खाता रहता है। संसार रूपी पेड़ पर चढ़ा हुआ है। संसार में जब तक है तब तक दुख में रहते हैं, सुख पाने की कल्पना में ही जीवन बीत जाता है। ये करेंगे तब सुख होगा, वो करेंगे तब सुख होगा। अब सुख पाने की लालसा में जो जो कर्म वो करते, उस सभी कर्मों के करने से उनको दुख होता है, सुख मिल नहीं पाता। और सुख की कल्पना, सुख पाने की कल्पना करते करते जो व्यक्ति मर जाता है, तो भगवान शिव कहते हैं नरकार नवे, उस नरक में चला जाता है। ऐसी स्थिति से जो उद्धार करे वही है गुरु महाराज। हे देवी, इसलिए हम गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलिए प्रेम से। कौन बोल रही है बात? भगवान शिव। अब कल्पना करिए, फिर भगवान शिव कहते हैं, ये तो संसार को भगवान शिव ने वृक्ष कहा। फिर भगवान कहते कि हे देवी, भवारण्य प्रविष्टस्य दिंग भ्रांत चेतसः, दिंग मोह भ्रांत चेतसः ये न संदर्शितः पंथाः तस्मै। इसीलिए श्री गुरुवे नमः। हे देवी, संसार रूपी जंगल में जो जीव भटका हुआ है, संसार रूपी अरण्य, भवारण्य मतलब संसार रूपी जंगल। हे देवी, संसार रूपी जंगल में जो जीव भटका हुआ है, इसको रास्ता नहीं दिख रहा है। कबीर साहब कहते हैं ना, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जय हो कोनी और, मोह के शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, असंशय नदी अगारी बहती विषम धार जल जोर, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जय हो कोनी और। रास्ता नहीं दिखता है, रास्ता नहीं दिखता। भगवान शिव कहते हैं, ये रास्ता कौन दिखाएंगे? ये रास्ता आपको न तो ब्रह्मा जी दिखाएंगे, ये रास्ता न तो कोई भगवान दिखाएंगे, ये रास्ता कोई दिखाने वाले ने न कोई देवी देवता दिखाएंगे। भगवान शिव कहते कि हे देवी, ये रास्ता दिखाने वाले एकमात्र संत सदगुरु होते हैं। इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं, हम उनको नमन करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और भगवान शिव को इतने में संतोष नहीं हुआ। भगवान शिव बहुत तरह की बातें आप पढ़ेंगे, बहुत तरह की बातें हैं, कई कारण है इसमें। इसलिए यहाँ भगवान शिव ये सब कई तरह का कारण बतला करके तब कहते कि हे देवी, इसीलिए हम गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। एक जो बहुत सुंदर बात भगवान शिव ने कही है, आप पढ़ेंगे, अब बड़ा अद्भुत। ये पंक्ति जब हम पढ़ते हैं तो भीतर हिल जाता है। भगवान शिव के मुख से निकला हुआ है, बड़ा गजब का ये श्लोक है। भगवान शिव कहते, हे देवी, एक एव परो देवो विषमे समुपस्थिते। हे देवी,
विषम परिस्थिति में, संकट के क्षण में, संकट की घड़ी में जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है, कितना भी संकट हो जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति जीवन में आ जाए, कितना भी दुख जीवन में आ जाए, उस समय भी जो संग में रह करके हमारी रक्षा करते हैं, एक एव, वो एकमात्र कोई है। अब परो देवो, सबसे श्रेष्ठ देवता कोई है हे देवी, वो एकमात्र गुरु है। श्री सद्गुरु महाराज की। कौन बोल रही है बात? भगवान शिव बोला। आप कल्पना करिए, अब भगवान शिव है कौन? भगवान शिव है देवों के देव, महादेव। कहते ना सब देवन में शिव जी बड़े हैं, लोग गाते हैं। तो सब देवताओं में श्रेष्ठ है भगवान शिव। वो भगवान शिव कहते एक एव परो देवो, एक ऐसा देवता है जो सबसे श्रेष्ठ है। और कब सहयोग करते हैं? विषमे समुपस्थिते, जब विषम परिस्थिति जीवन में आती है, उस विषम परिस्थिति में जो तटस्थ होकर के रक्षा करते हैं, जो कभी हिलते नहीं, कभी शिष्य को छोड़ते नहीं, अपने शरणागत को कभी छोड़ते नहीं, वो कोई है तो भगवान शिव कहते वही संत सदगुरु है। इसीलिए उनको हम प्रणाम करते हैं। ये कितनी बड़ी बड़ी बात, ये सब पढ़ कर के रोमांच होता है, आश्चर्य लगता है, श्रद्धा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। इसलिए हम सत्संग में कभी किसी दार्शनिक की बात हम नहीं सुनाते हैं। ये दार्शनिक की बात सुनाएंगे तो दार्शनिक की बात तो झूठ होती है, दार्शनिकों की बात झूठ होती है, विद्वानों की बात झूठ होती है ना। ये दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े ज्ञानियों की बात झूठ होती है, लेकिन संत और भगवान की बात कभी झूठी नहीं होती। इस बात को सुनने में भी सुख मिलता है, सुनने में भी आनंद आता है। यही भगवान शिव कहते एक एव परो देवो। अच्छा, एव का अर्थ क्या होता है? एव का अर्थ संस्कृत में होता है ही। ही का मतलब क्या? विकल्प खत्म, दूसरा कोई नहीं। ऐसा दूसरा कोई नहीं है जो संकट के समय आपके जीवन में सदैव खड़ा रहेंगे। गुरु महाराज क्या लिख दिया पदावली में? अंग संग हर वक्त रहता, हमेशा अंग संग हर वक्त रहता, हमेशा संग में ही रहते हैं। इसी बात को संत गुरु नानक देव जी महाराज, आप पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ को, संत गुरु नानक देव जी लिखते हैं, प्रीतम जानी लेहु मन माही, अपने सुख में सब जग बध्यो को काहू को नाही। सुख में आन सवे मिली बैठत रहत चहु दिशि घेरे, अब विपत्ति परे सब ही संक्षारत को नहीं आवत नेरे। घर की नारी बहुत हित जासों रहत सदा संग लागी, जब यह हंसा तजिह काया प्रेत प्रेत करी भागी। अब रिजल्ट सुनाते हैं। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, ये संसार का व्यवहार ऐसा है। और आप पुराणों को पढ़ेंगे ना, आपको आश्चर्य लगेगा। आप पुराणों को पढ़ करके देखिए, भगवान शिव का परम भक्त था बानासुर, पढ़िए आप, भागवत में लिखा हुआ है। अब बानासुर को जब भगवान श्री कृष्ण मारने गए हैं ना, बानासुर को पढ़िए आप, तो भगवान शंकर भी हाथ उठा दिए, और उनका भक्त है वो। आप बुरा मत मानिएगा, ये पुराणों की कथा है। और रावण किनका भक्त था? शंकर भगवान का भक्त है। और राम भगवान जब गए हैं मारने, आपको तो आश्चर्य और भी होगा, बाली किसका भक्त था जानते हैं? बाली भी भगवान शिव का भक्त है। अब बाली के लिए राम भगवान ने खुद अपने मुंह से कह दिया सुग्रीव से, सुनो सुग्रीव मारिहूँ बाल ही एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। चाहे शंकर भगवान के शरण में चला जाए, अब तब भी वो बचने वाला
ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी पुराणों की कथाएं हैं। हिरण्यकशिपु किसका भगत था? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि हम न घर में मरे, न बाहर में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। पढ़े न कहानी, कितनी बार हम सुनाए। न नर से मरे, न जानवर से मरे, न घर में, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, कहीं न मरे। और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया है। आशीर्वाद लेने के बाद भी नरसिंह भगवान मार दिए कि नहीं? और आप पढ़िए, भगवान शिव का वचन है। भगवान शिव कहते हैं शिवे रुष्टे, भगवान शिव ने अपना नाम कहा है, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता। यदि शिव भगवान नाराज हो जाए या कोई देवी देवता नाराज हो जाए तो वहां पर गुरु बचा लेंगे। गुरु के सामने किसी का नहीं चलता। गुरु चाहे तो सुंडेतन बाबा कहानी सुनाए न भी, समर्थ रामदास जी महाराज की कहानी। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। गुरु चाहले तो किसी के कोप से गुरु हमें बचा सकते हैं। या भगवान शिव का वचन है ये, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता। और यदि गुरु नाराज हो जाए तब गुरु रुष्टे न कश्चन। यदि गुरु नाराज हो जाए ना फिर कश्चन, भगवान शिव कहते कोई नहीं बचा सकता है। अब बाकी सब नाराज हो जाए तब गुरु बचा लेंगे। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, आप कल्पना करिए। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माँ है। कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाय। अब तीन लोक मतलब क्या? पाताल, धरती, अंबर, अथवा पाताल, धरती और स्वर्ग, अथवा ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक। इससे बड़ा कोई लोक है? कहीं डर नहीं, किसी से डर भय नहीं लगता। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माँ। कह कबीरता दास को तीन लोक भय ना, किसी से भय नहीं। इसलिए भगवान शिव कहते हैं शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता। और गुरु रुष्टे न कश्चन। अगर गुरु नाराज हो तो फिर बचाने वाले कोई नहीं। तो इन सब बातों को लेकर के तब कहते हैं गुरु महाराज जी, सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या। एक बात और छोटी सी बात देख लीजिए, जब ख़त्म कर देंगे। आप पढ़ेंगे ना धर्म ग्रंथों को, सबकी वंदना है। बंदो चरण कमल रघुराई, वंदना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कृष्ण भगवान की भी वंदना है, राम भगवान की भी वंदना है। और आप पढ़ेंगे भागवत में हरि भगवान की वंदना, नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसच्चित सामपि। ये सभी देवी देवता की वंदना है। लेकिन आप पढ़ेंगे किसी के चरण धूल की वंदना, किसी देवी देवता के चरण धूल की वंदना नहीं मिलेगी आपको। सुनने में बुरा लग रहा है? मेरी बात थोड़ी कटु होती है। आप पढ़ेंगे ना धर्म ग्रंथों को, सब देवी देवता के चरण की वंदना है, पर चरण धूल की वंदना किसी देवी देवता की नहीं है। आप खोज लीजिए, चरण धूल की वंदना एकमात्र सदगुरु के चरण धूल की वंदना है। श्री सद्गुरु महाराज की बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब भागवत में तो लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे, रहु गणे तत्तपसा न याति न चे जया निर्वपनात् गिरहाद्वा न छंद सा नेव जलाग्नि सूर्यो बिना महत पाद रजोभिषेकम। जर भरत का वचन है, हे रहुगण, चाहे तुम कितना भी पूजा पाठ कर लो, किसी देवी देवता की पूजा कर लो, कितना भी तप कर लो, कितना भी सूर्य को अर्घ दे लो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक किसी संत के चरण धूल से
अपने को नहीं नहलाओगे तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। चरण धूल, संत सदगुरु के चरण धूल, और किसी के चरण धूल की चर्चा, हाँ चर्चा आती है। राम भगवान के चरण धूल की भी चर्चा है ना रामायण में, आप पढ़ेंगे ना। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहसी कृपा करहूँ रघुवीर। रघुवीर चरण कमल रज चाहसी, रज की है वहाँ चर्चा, पर वंदना नहीं है कहीं। वंदना तो एकमात्र सदगुरु महाराज के चरण धूल की वंदना है। ये कितनी बड़ी बात है। भगवान शंकर से पूछा पार्वती माता ने कि प्रभु ये गुरु का चरण धो करके क्यों पीना चाहिए। गुरु पादोदकम पित्वा, जो गुरु का पादोदक पीते हैं, पादोदक मतलब चरण धो करके जो वो होता है, वो क्यों पीना चाहिए। एक बार हम गए थे, एक जिला है उधर बिहार में, नाम नहीं कहेंगे जिला का, एक गांव गए थे सत्संग में। जैसे गांव गए तो चारों तरफ से कठोता ले लेकर के दौड़ा, बड़ा बड़ा कठोता लेके। तो हम बोले क्या होगा, कहा कि बाबा आपका चरण धोएंगे। तो हम बोले क्यों, अब ठंडी का समय था और 8-10 लोग लोटा ले करके ठंडा कुआं वाला पानी वो लेकर के खड़ा, बाबा आपका चरण धोएंगे। हम बोला हम तो ऐसे कमज़ोर आदमी, अब खै करते रहते ठंडी सर्दी समय, इतना लोटा से। अब जितना मना करे उतना सटे थे हमें, न धोएंगे ही। और जानता आजकल क्या होता है समाज में, मना करे तो सोचता कि नहीं बड़ा है तब तो न मना कर रहा है, तो और ज़्यादा पीछा पड़ते हैं लोग। तो हमने कहा कैसे बचें इससे। तो हमने कहा कि देखिए मेरा पैर मत धोइए। वो लोग कहा कि बाबा हम लोग पैर धोते ही नहीं हैं, हम लोग साधु महात्मा का पैर धो करके पीते हैं। तो हम बोले कि हमारा पैर धो करके मत पीजिए। तो कहा क्यों, हम लोग तो पीते हैं। कहा कि ठीक है लेकिन मेरा पैर धो करके मत पीजिए। कहा क्यों बाबा ऐसा क्यों कहते हैं। तो हमने कहा पीते क्यों है सो बताइए, आप क्यों पीते हैं। कहा कि बाबा हम पैर धोकर के इसीलिए पीते हैं कि वो अमृत है, चरणामृत है। चरणामृत पीने से बहुत लाभ होता है। तो हम बोले कि अगर मेरा पैर धो करके पीजिएगा तो आपको बहुत हानि हो जाएगी। तो कहा क्या हानि हो जाएगी बाबा। तो हम बोले अगर मेरा पैर धो करके पीजिएगा तो आपको पेट में पथरी हो जाएगी। जैसे बोले पथरी तो तुरंत कठोता सब पीछे करने लगा। तुरंत सब बदल गया, सबका मूड बदल गया। कहा कैसे बाबा, कैसा आप कहते पथरी हो जाएगी। हम बोले हम कहाँ सभी हवाई चप्पल हम पहन करके आए हैं। अभी मेरा हवाई चप्पल आपको मिल जाएगा बाहर, हम वही पहनते ज़्यादातर। हम कहाँ से हवाई चप्पल पहन करके आए हैं। अब पैर में धूल धूसर लगा हुआ है, इसको धूल धूसर को आप धो करके पीजिएगा तो पथरी पेट में नहीं हो जाएगी। धूल धूसर जमा होगा तो क्या होगा, वो कचरा पेट में जमा नहीं होगा। कहा हाँ बाबा बात तो ठीक है कहते हैं। बोले आइंदा ऐसा मत करिएगा। कहा कि ठीक है बाबा अब नहीं करेंगे। तो लोग मान गए ना। अब पार्वती माता पूछती है कि सदगुरु का चरण धो करके क्यों पीना चाहिए, हमारे जैसे लोगों का पैर धो करके क्यों नहीं पीना चाहिए। उसका उत्तर ये है, पर सदगुरु महाराज का चरण धो करके जो पूर्ण सदगुरु हैं उनका चरण धो करके क्यों पीना चाहिए। बड़ा सुंदर उत्तर दिया है भगवान शिव ने। अब भगवान शिव का जो उत्तर है सुन रहे थे ना, राम प्रकाश बाबू सुना रहे थे। 3 तरह का रज सुने ना, एक तो ये लगा हुआ, फिर एक वो मानस रूप जो मानस ध्यान से साधक के मन पर लगता है, और एक वो जो दिव्य दृष्टि मिलने से वो प्रकाश दरसता है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। दलन मोहतम सोसु प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु, वह भी चरण रज में ही आता, उसकी भी गिनती। यहाँ भगवान शिव ने जो जवाब दिया है बड़ा अद्भुत जवाब है। भगवान शिव कहते हैं हे देवी, अज्ञान मूल हरणम, देखिए अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम।
अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम गुरु पादोदकम पित्वा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे देवी, यदि कोई संत सदगुरु महाराज के चरण को धो करके पी ले तो उसके पीने से भगवान शिव कहते हैं उसका अज्ञान खत्म हो जाएगा, उसका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। और भगवान शिव कहते हैं उनके जन्म का जो मूल कारण है वह भी खत्म होगा। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें देखी। और भी कहते ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, हे देवी, गुरु के चरण धूल को पीने वाले के जीवन में ज्ञान और वैराग्य सिद्ध होने लग जाता है। भगवान शिव का वचन है ये। और जो वास्तव में पिए होंगे उसको पता है। सबरी की कहानी जानते हैं ना, सबरी माता पी थी ना, वही जूठन उठन जो संत महापुरुष ने धोया था वही ने पी थी वो खिखिरनी। परिणाम देख लिए ना क्या हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गई वो। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। तो आप पढ़ेंगे एकमात्र सदगुरु महाराज के चरण धूल की वंदना है। इसलिए कहते बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूड़ी में चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारु। अमीय का अर्थ होता अमृत। उनके चरण धूल में अमृत मिला हुआ होता है। किनके चरण धूल में अमृत मिला हुआ होता है? जिनके भीतर अमृत प्रकट हो गया है। और अमृत है कहाँ? सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही है। अमृत जिनको मिल गया है, ऐसे महापुरुषों के चरण धूल में भी अमृत वाला गुण होता है। इसके लिए ऐसे जो सदगुरु महाराज हैं, ऐसे सदगुरु महाराज के मंत्र का जप, जो मंत्र हम लोगों को मिला है, और उनके रूप का ध्यान, ये दो क्रिया करने से हमारी सूरत, हमारी वृत्ति, मनोवृत्ति शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और ये पवित्रता आने से तब वो जो चरण धूल है, जिसके लगाने से जो सूक्ष्म देह पर लगता है, ब्रह्म प्रकाश ब्रह्म ज्योति रूपी वो चरण धूल, वो यदि किन्हीं को लग जाए तो उससे भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत ना ही मिटल 84, फिर 84 का फंदा खत्म हो जाता है। ये बड़ा बड़ा गुण इसका है। कहने सुनने की बात बहुत है। यहाँ जो सत्संग हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? हमने सुना कि किसी बच्चा, वही छोटा पुत्र स्वस्थ हुआ, अस्वस्थ था, तो वो गुरु महाराज की कृपा से वो स्वस्थ हो गए। अब स्वस्थ हो गया, उसको पूछिए दीक्षा लिया है, तो कहेगा नहीं लिए। हाँ, अभी दीक्षा लेवे नहीं, क्या पहले कृपा गुरु महाराज की हो गई। तो दीक्षा में पीछे नहीं रहना चाहिए। इसके घर में सब दीक्षित है टोटल, एक वही बचा हुआ जो बीमार था, वही बचा, इसलिए उसी को पकड़ा गया है। तो गुरु महाराज की कृपा से ये बच्चा बड़ा प्रेमी है, बड़ी सेवा में, गौशाला बराबर जाते रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। तो गुरु महाराज की कृपा है। और ये पूरा परिवार सत्संगी है। देखते हैं ना कितनी श्रद्धा से, भले छोटी जगह पर कितनी श्रद्धा से किए। तो श्रद्धा, इनका भाव पवित्र है। गुरु महाराज की कृपा से सत्संग हुआ। और समय का अभाव है, आजकल दिन भी छोटा होता है ना, 5:30 बज गया है। हम लोग को थोड़ा टहलना घूमना भी है, फिर बैठ के ध्यान भी करेंगे। अब इतने कह कर के विराम। गुरु महाराज से प्रार्थना, परिवार को सद्बुद्धि दे और इसी तरह से सत्संग के प्रति श्रद्धा बनी रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये हमारे भोला बाबू हैं, नाम इनका भोला है भी बहुत भोले, बड़ी सेवा करते हैं ये। श्री सद्गुरु महाराज की जय।